चलिए तो सबको जय श्री राम। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 4th वीडियो में आए हैं और सवाल नंबर 14 से हम लोग चल रहे हैं। इसके पीछे हम लोग 1 से लेकर 13 तक के सवाल कर लिए थे। अगर कोई स्टूडेंट्स भाई एवं बहनों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे चैनल पे जाके त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन और उसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। कहता है यदि tan थीटा बराबर 0.75 है तो sin थीटा का मान निकालिए। देखिएगा tan थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ है। आप दशमलव को हटाइएगा तो नीचे कितने आएंगे? 100 आएंगे। तो tan थीटा का मान यहाँ से आप निकालिएगा तो काट दे उसको, 25 75 25 चौका 100, यानी tan थीटा का मान कितना गया? 3/4। देखिए पहले ये डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन अब जो है इस प्रकार से दिया है दशमलव हटा के, तो हम लोग उसी रूप में लेके चले आए जो सवाल हम लोग पहले किए थे। चलिए देखिए, तो tan थीटा और क्या होता है? P/B, यानी P कितना दिया हुआ? 3 और B कितना दिया हुआ? 4। तो क्या आप यहाँ से निकाल लीजिएगा? आप यहाँ से H निकाल लीजिएगा। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनते हैं हम लोग? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। P का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 यही 9 प्लस 16, 16 9 25। तो H का जो मान आएगा √25, तो कितना आएगा H का मान? 5। तो हमने क्या किया? H का मान निकाल यहाँ से। पूछा क्या है? साइन थीटा का मान हमसे पूछा है। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। P कितना देखिए, तो P तो पहले से दिया हुआ था, P है 3 और H कितना निकाले हैं? 5। तो 3/5 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या बोला है कि tan B बराबर दिया और √3, तो sin B और cos B का मान निकालना है। देखिए तो tan B बराबर √3, क्या इसके नीचे तो एक रहता ही रहता है, इसके नीचे क्या है? एक रहेंगे। आइए P/B, P कितना दिया हुआ है? √3 है। B कितना दिया हुआ है? 1 है। तो आप यहाँ से H निकाल लीजिएगा। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान कितना है? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो कितना जाएगा? 4। तो H बराबर √4। तो √4 का बराबर कितना जाएगा? 2। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया कि H का जो मान आएगा वो √2 आएगा। H का मान कितना आ गया? √2 आया। चलिए क्या पूछा आपसे, देखिएगा साइन B। तो साइन B का फॉर्मूला लगा दीजिए, P/H। तो P कितना देखिए, P का मान √3 है और H कितना निकालें? 2 निकालें। तो √3/2। साइन B का मान कितना आ गया? √3/2। उसी प्रकार से आप cos B निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला है? B/H। तो B कितना है? देखिए B दिया हुआ है 1 और H आपने निकाला है 2, तो कितना आ गया? 1/2 आपका सवाल का उत्तर है। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर 16 में आते हैं। सवाल 16 के कहता है कि tan थीटा बराबर m/n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकालिए। चलिए इसको भी उसी पर हटाते हैं। tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ है, फार्मूला P/B होता है, पता ही आपको कि P/B। तो बोलिए P का मान कितना है? m, B का मान कितना है? n। तो यहाँ से आप H निकाल लीजिए। तो H स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान कितना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको तो H निकालना है, तो H निकाल लेंगे तो √, आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि m का स्क्वायर से m हटा लिए, स्क्वायर से उड़ा दिए और इसका स्क्वायर से उड़ा लिए और लेके आते हैं H का मान m प्लस n, जो कि गलत है। जब आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर में ये दोनों आपस में प्लस चिन्ह के साथ हैं, जब तक ये जुटेंगे नहीं तो रूट से बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये रूट के बाहर नहीं निकलेंगे, ये ऐसे ही रूट के अंदर ही रहेंगे। अगर यही हम मल्टीप्लाई होता तो हम m को और n को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि आपने भी स्क्वायर से रूट को खत्म कर दिए हैं,
जो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने एच का मान निकाला। आपसे पूछा क्या है, देखिए बच्चे, तो पहला पूछा है कॉस थीटा का मान निकाल। तो पता है कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी का मान कितना है बच्चा, एन, और एच का मान कितना निकालिए हम लोग ने, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आ गया कॉस थीटा का मान। उसी प्रकार से हम लोग साइन थीटा भी निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच होता है। पी का मान कितना है, देखिए एम, और एच अभी हमने निकाला है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और यही आपके सवाल का उत्तर हो गया। चलिए तो सवाल नंबर हम लोग 17 में आ गए हैं। हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी विद्यार्थी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमको देखिए प्रश्न भी लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका आंसर करना पड़ता है, तो मेहनत तो लगता ही लगता है। आप हमारे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर हमारा समझाना अगर आपको अच्छा लगता है और बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग सवाल नंबर 17 में आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर रूट 3 cos थीटा। पूछा है क्या है, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालिए। देखिएगा साइन थीटा बराबर दिया हुआ है रूट 3 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये cos थीटा को बराबर किधर लेके आते हैं, तो गुना में है। तो पता है कि इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये cos थीटा यहाँ भागा में हो जाएगा। इधर कितना बच गया, रूट 3 बच गया। इसके नीचे तो हम एक मान भी सकते हैं। तो साइन थीटा बटा टेन थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना आ गया, रूट 3 बटा 1 आ गया। आइए टेन थीटा का पी बटा बी, इसका मतलब पी कितना दिया हुआ है, रूट 3, और बी कितना दिया हुआ है, 1। तो हम यहाँ से एच निकाल लेते हैं। तो पता है एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान रूट 3, बी का मान 1, तो इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। एच स्क्वायर हटेंगे यहाँ से तो रूट आ जाएंगे, इस पर कितना जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से हमने एच का मान निकाल लिया। चलिए अब जो पूछा है सवाल, अब हम लोग उसमें आते हैं। तो हम लोग उससे क्या पूछा है, पहला तो पूछा है साइन थीटा का मान यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो बताइए पी का मान कितना है, रूट 3, और एच आपने 2 निकाला है, तो कितना आ गया, रूट 3 बटा 2, आपका आंसर हो गया। तो उसका क्या पूछा है, कॉस थीटा। तो पता है कॉस थीटा का मान फॉर्मूला बी बटा एच होता है। बी कितना, देखिए बी आपका 1 है, एच आपका 2 है, यानी 1 बटा 2, 1 बटा 2 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सब समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 18 में आ गए हैं, और 18 का फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा कॉट थीटा का मान दिया हुआ 21 बटा 20, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग। कॉट थीटा बराबर 21 बटा 20, 21 बटा 20। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, बी बटा पी, यानी बी कितना दे रखा है 21 और पी कितना दे रखा है 20। हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एच। तो एच यानी कर निकाल लेंगे हम लोग। तो कर फॉर्मूला हमें करते हैं आप लोग, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, लंब 20 है सॉरी, 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और 21 का कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 841। तो एच स्क्वायर का मान 841 आ गए। देखिए ध्यान से, हमको तो एच निकालना है। तो एच बराबर अंडर रूट 841, और 841 का वर्गमूल निकालेंगे 29। बताइए आपको होगा 29 का वर्गमूल होता है 841। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या क्या, देखिए ध्यान से। तो पहला पूछा है कि आपको निकालना है कॉस थीटा का। देखिए तो पता ही होगा आपको कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी कितना हो, देखिए बी आपका 21 है और एच आपने 29 निकाला है। तो 21 बटा 29 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक और पूछा है साइन थीटा पूछा है,
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। देखिए पी का मान कितना है, पी का मान 20 है और एच आप 29 निकाले हैं, तो 20 बटा 29। ये आपका दोनों सवाल का उत्तर हो गए हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे हैं 18 का 2 नंबर सवाल। देखिए 18 का 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तब साइन से का मान निकालें। देखिए क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो क्या यहाँ से हम कॉट ए का मान निकालेंगे तो 8 बटा ये गुना में इधर आएगा, भागा में आ जाएगा ना। चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बटा पी, बी बटा पी। इसका मतलब बी कितना है 8 और पी कितना है आपका 15 है। चलिए तो हम यहाँ से एच निकाल लेते हैं। तो फार्मूला पढ़े हमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है देखिए 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग निकालेगा 225 आ जाएगा और 8 का आ जाएगा 64, तो 289, 289। तो एच का मान निकालिएगा तो अंडर रूट 289, क्योंकि स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट में आएंगे। 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, एच निकाल लिया। चलिए हमसे पूछा क्या है, तो पहला पूछा है आपको निकालना है साइन ए का। बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो जाएगा। बोलिए पी का मान 15 है और एच अभी आपने निकाला 17, तो 15 बटा 17 ये आपका उत्तर है। आइए एक और पूछा है सेक ए। सेक ए क्या होता है, एच बटा बी होता है। एच आपने कितना निकाला 17 और बी आपका कितना दिया हुआ 8, तो ये हो गया 17 बटा 8, इसका उत्तर हो गया। चलिए तो हम लोग आगे सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर देखिए क्या आता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। देखिए आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए जो थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, उसका मतलब यही होता है कि थीटा का मान 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। चलिए हम सवाल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है ध्यान से, तो दिया हुआ है साइन थीटा अब बराबर दिया हुआ कोस थीटा बराबर कोस थीटा। आपको पता है कि आप इधर समझिए एक भी दिया हुआ है ना, तो ये गुना में है, तो आप इस कोस थीटा को इधर लेके आइए कोस थीटा, तो साइन थीटा बटा क्या जाएगा कोस थीटा, उधर एक बच जाएंगे। कुछ है तो नीचे भी आप एक ले सकते हैं, एक आप नीचे भी ले सकते हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना आएगा 1/1 होता है पी बटा बी। इसका मतलब क्या हुआ, पी भी 1 है और बी भी कितना है 1, यानी पी और बी का मान 1 आएंगे। चलिए देखिए तो यहाँ से हम लोग एच भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एच नहीं निकालेंगे तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो एच निकालने से एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 2। एच का मान निकालेगा तो अंडर रूट आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर हटेंगे तो रूट आएंगे। चलिए अब सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि आपको निकालना है साइन थीटा का मान। तो बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। पी का मान कितना है 1 और एच आपने √2 निकाला, 1 बटा √2 आपका हो जाएगा साइन थीटा का मान। आइए एक और पूछा है कॉस थीटा का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है। बी भी आपका 1 है और एच कितना निकाले √2, तो ये भी 1 बटा √2 ही आ जाएंगे। तो आइए बच्चों सवाल नंबर 20 में देखते हैं। सवाल नंबर 20 अच्छा सवाल है। दिया है क्या, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो कॉस थीटा और 1 बटा टेन थीटा का मान निकालना है। आइए देखते हैं हम इसको भी हम लोग भी। आइए देखिए साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पता है आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। इसका मतलब पी दिया हुआ कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एच कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पी और एच आपको पता है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी। तो बी निकालिएगा तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आइए एच स्क्वायर क्या देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस पी स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। सुनिए ध्यान से, आप क्या कीजिए, इन दोनों का वर्ग कीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर बेस खोलना पड़ेगा आपको और इसको एक ए माइनस बी के स्क्वायर पे खोलना पड़ेगा। आप दोनों को हल कीजिए, देखिए तो आइए, तो ए स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर तो पावरफुल हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी पावरफुल हो जाएगा प्लस का 2ab यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, आप ब्रैकेट में रखिएगा इसको, इसको तोड़िए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो पावरफुल है क्योंकि यहाँ स्क्वायर पहले से ही है, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो पावरफुल रहेगा प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए बच्चों, बीच में थोड़ा सा लाइन कट गया था, लाइन कटने की वजह से थोड़ा सा हमको, चलिए आइए देखिए, आपको थोड़ा सा है ना लाइन कटने के बाद थोड़ा सा कम लाइट है यहाँ पे, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको सब दिखाई देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं, क्या कीजिएगा, और यहाँ का कंडीशन अभी अच्छा नहीं है, शुरुआत है तो फिर कुछ तो दिक्कत होंगे हमें। चलिए इन दिक्कतों का भी सामना करते हुए हमको स्टडी का प्रोसेस जारी रखना है, ठीक। चलिए तो ये हो गया, आगे ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब क्या होगा, ये जो माइनस चिन्ह है सब में गुना हो जाएंगे, तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए, तो हम लोग अब सवाल नंबर 21 देखते हैं, यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या दीजिए। चलिए देखिए तो क्या क्या दिया, पहले उसको लिखते हैं हम लोग कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट एम स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर बटा एन दिया हुआ है, और आपको तो पता ही है
कि tan थीटा का फॉर्म होता है p/b। इसका मतलब p दिया हुआ कितना, तो p दिया हुआ है √m² माइनस n²। b कितना दिया हुआ है n। यहाँ से हमको h निकाल लेना है, कर्ल निकाल लेना है। तो कर्ल स्क्वायर का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यानी p² प्लस b²। देखिए p का मान कितना है, तो √m² माइनस n², तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b²। b कितना है n²। ध्यान सुनिएगा, ये पूरा का पूरा जो रूट है इस स्क्वायर से खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे m² माइनस n² प्लस का, तो n² से n² कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से m²। क्या बचा m²। तो एज का जो मान आएगा वो √m²। अब पता ही m² वर्गमूल से निकलेगा इसका रूट, तो m आएंगे। क्या आएंगे, तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि m का जो मान आएगा वो h आएगा। चलिए अब जो पूछा उसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। देखिए p का मान कितना दिया हो पहले से, √m² माइनस n², तो √m² माइनस n² ये p हो गया। और h अभी हमने कितना निकाला, देखिए h का मान हमने m निकाला है, √m² माइनस n² बटा m आ जाएगा। एक और पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h। देखिए b का मान कितना दिया हुआ है a, और h अभी आपने कितना निकाला है m, तो आपका उत्तर आ जाएगा n/m। इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 22 का 1 नंबर सवाल हम लोग आ गए हैं। यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अंग त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कर मतलब ज्ञात करें। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंग त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है। तो हम त्रिकोणमितीय चैप्टर में पढ़े हैं कि त्रिकोणमितीय कुल 6 गो अनुपात है। कितने, 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात में एगो तो आपको दिया हुआ है सेक थीटा, तो बचे कितने, तो बचे 5। तो 5 अनुपात आपको निकालना है, इसको छोड़ के टेन, कॉट, साइन, कॉस, कॉसेक, ये पांचों निकालना है सेक को छोड़ के। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ 2, और नीचे तो हम 1 ले ही सकते हैं। तो आइए, तो h/b, h/b यानी h कितना है 2 और b कितना है 1। तो क्या यहाँ से हम p निकाल सकते हैं लंब, तो p² का फॉर्मूला h² माइनस b²। देखिएगा h का मान कितना बोले 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस p का मान 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 1 कितना आ गया 3। यहाँ से p का जो मान आएगा वो √3 आएगा। p का मान कितना आएगा बच्चों, √3 आएगा। आइए, तो h/b था पहले, हमने p निकाल दिया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात पांचों निकालना है हमको, पांचों के पांचों निकालना है, पांचों। देखिए यहाँ से, तो पहले निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। क्या होता है p/h, p/h। p का मान कितना निकाले हैं √3 और h का मान 2 है, तो p का मान आ गया √3/2। आइए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा। तो ये कितना है p/h, तो ये कितना आ जाएगा h/p। इसको उल्टा कर लिख देंगे तो 2/√3 उत्तर आएंगे इसका, 2/√3, ये √3/2 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब निकालते हैं तीसरा, तो तीसरा पता है tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा। तो पता है कि tan थीटा का क्या होता है p/b होता है, p/b। आइए p का मान कितना देखिए, p का मान अभी निकाले हैं √3, अभी है 1, तो √3/1 बोले तो √3 इसका आएंगे, इसका कितना माना जाएंगे √3 ही इसका मान आएंगे। देखिए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात में चलिए, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। tan थीटा p/b, तो पता ही cot थीटा b/p होगा, b/p होगा। तो इसका जैसे उल्टा हो जाएगा 1/√3, 1/√3 इसका उत्तर आ जाएंगे बच्चा लोग। ठीक है, एक और बच गया पांचवा। देखिए पांचवा, सेक तो दिया हुआ है 2, तो क्या निकालना है कौसेक, क्या निकालना है कौसेक निकालना है। यहाँ देखिएगा कौसेक थीटा, तो पता है कौसेक थीटा h/b होता है, h/b। h का मान देखिए कितना वहाँ निकाले हैं आप, h 2 दिया हुआ है और b 1 दिया हुआ है, तो 2/1
2/1 h/, नहीं ये कॉस निकालना पड़ेगा, सॉरी कौशिक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ना, सेक निकालना है हमको, सॉरी सेक थीटा निकालना है। देखिए ध्यान से, पांचवा में हमको सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, h/, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा नहीं निकालना है ना, कॉस थीटा निकालना है, सॉरी कॉस थीटा निकालना है बच्चों, कॉस थीटा b/h, सेक दिया होगा ना तो कॉस ही निकालना पड़ेगा ना, b/h, b है 1, h है, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 1/। चलिए तो सवाल नंबर 22 का 2 देख लेते हैं हम लोग। 22 का 2 दिया है सेक थीटा बराबर 12/13, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। सवाल शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। सेक थीटा, पेन चल नहीं रहा है, सेक थीटा क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। ऐसे पता है फॉर्मूला क्या होता है, h/b, मतलब h है 13 और h/b, सेक थीटा बराबर 12/13, सॉरी सवाल ही गलत बता रहे हैं, 13/12 है, 13/12, सवाल में 13/12 होगा, यहाँ भी 13/12 कर देते हैं। तो h, तो सेक थीटा और 13/12 यानी h/b, तो b का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमने p निकाल लेना है, तो p क्या होगा h² माइनस b², बोले तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169, 13 का वर्ग हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। तो 169 में से अगर हम 144 को घटाएंगे तो पता कितना आएंगे, 25 आएंगे। तो p का मान कितना जाएंगे, √25, 25 का वर्गमूल क्या है 5, तो p का मान जो आ गया वो 5 आ गया। p का मान 5 आ गया, अभी मान निकालने तो देखिए आगे, तो p का मान हमने 5 निकाल दिया। क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो वही बात है, अन्य मतलब 6 होता है, एगो दिया हुआ 5 निकालना पड़ेगा। आइए साइन से शुरू करते हैं हम लोग। साइन थीटा पहला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। p का मान कितना है, तो p अभी निकाला 5 और h है 13, तो 5/13, 5/13 आ जाएगा। दूसरा ये, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, तो 13/5 इसका हो जाएगा, 13/5, 13/5। अब आइए, तो अब हम चलते हैं टेन थीटा निकालते हैं। तीसरा देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, p/b, p/b, देखिए p का मान कितना निकाला 5, b है 12, तो इसका जाएगा 5/12, 5/12। आइए चौथा त्रिकोणमितीय, तो टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा b/p, मतलब 12/5, 12/5। एक और बचा है, देखिए एक और जो बचा है वो 5वां नंबर वाला है बच्चा, सेक दिया हुआ है, इसका मतलब कॉस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h, b/h, देखिए b कितना है 12, तो b है 12 और h कितना है 13, तो 12/13, तो इस सवाल का उत्तर 12/13 आ गया।